आज पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे लिंग। ठीक है, लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। तो लिंग क्या है, उसके बारे में क्या परिभाषा है, लिंग के क्या प्रकार है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो लिंग का होता है पहचान या जाति। पहचान कैसे करनी है, स्त्री या पुरुष, स्त्री में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो लिंग की परिभाषा देखें तो संज्ञा में जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में किसका होता है? पुरुष जाति का बोध है। पुल्लिंग में किसका होता है? पुरुष जाति का। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का। अब पुल्लिंग में कौन कौन से, जैसे ऊंट है, हाथी है, लड़का है, आदमी है, मुर्गा है, पहाड़ है, ये सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे लड़की है, लड़का होगा वो पुल्लिंग में आएगा, लड़की होगा वो स्त्रीलिंग में आएगा। और मुर्गा है जैसे पुल्लिंग में आएगा, मुर्गी है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। नदी, गाय, पहाड़ है जैसे पुल्लिंग में आया हुआ है, पहाड़ी है वो स्त्रीलिंग में आएगा। ऊंट है वो पुल्लिंग में आएगा, ऊंटनी है वो स्त्रीलिंग में आएगा। कुत्ता है वो पुल्लिंग में आएगा, कुतिया है वो स्त्रीलिंग में आएगा। बिल्ली इत्यादि। ठीक है, जैसे नी है, ई है, इया है, उस शब्द में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कुछ नियम है वो हम आगे समझेंगे। तो मेन में नियम आपको मुझे इतना ध्यान रखना है कि लिंग क्या है। अंग्रेजी शब्द जेंडर है, और लिंग का पूछे तो पहचान या जाति, लिंग की परिभाषा पूछे तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी में दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम कोई फॉर्म या आवेदन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि भाई जेंडर का भी हमको भरना होता है, तो पुरुष या स्त्री है। जैसे शिवानी भर रही है तो वो स्त्री के सामने करेगी भाई ये महिला है, और पुरुष के सामने जैसे पवन कोई फॉर्म भर रहा है तो दो कॉलम आएंगे, तो पवन क्या है, पुरुष है, लड़का है, तो वो पुरुष के सामने कॉलम को राइट करेगा। ओके।